सो फाइनली हमारी ड्रीम चेयर इज हियर। और मुझे बताएं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इससे पहले आपने 40-50 वीडियो देख चुके होंगे ऑलरेडी इस चेयर को खरीदने से पहले। थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये चेयर कौन सी है, लेकिन मेरे भाई को नहीं पता जो शूट कर रहा है, क्योंकि जब हम इसे अनबॉक्स करेंगे तब उसे भी सरप्राइज मिलेगा। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं पहले इस चेयर पे करता था अपना एडिटिंग का काम। ये गेमिंग चेयर है, लेकिन कोई भी गेमिंग चेयर सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं बनी होती है। गेमिंग चेयर इसलिए बनी होती है ताकि आप लंबे समय तक उस पर बैठकर काम कर सकें। गेमिंग के अलावा एडिटिंग भी एक काम है जो आप घंटों तक करते रहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ गेमिंग के लिए ये चेयर खरीदनी है। एडिटिंग कर रहे हो या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपके जॉब के लिए भी ये सही चेयर रहेगी। तो फटाफट से करते हैं इस चेयर को अनबॉक्स, एंड इसी वीडियो में हम इसका असेंबली भी दिखाएंगे, उसका टाइम लैप्स दिखाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। यस, तो काफी बड़ा था और भारी सा बॉक्स है, तो इसे अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग का तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली, बट इससे पहले इतने चेयर की अनबॉक्सिंग देख चुका हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट पता चल गया कि कौन सी चीज कहाँ रहे हैं। सबसे ऊपर जो चीज है वो है उसका बैक कवर। दिस इज द ग्रीन सोल्स बैक कवर, और मैंने मंगाया है ग्रे कलर। सारे कलर्स अवेलेबल थे, लेकिन मुझे ग्रे कलर थोड़ा बेटर लगा क्योंकि सब लोग ग्रे कलर यूज नहीं करते। कुछ लोग रेड कलर ज्यादा यूज करते हैं, कुछ लोग ब्लैक कलर यूज करते हैं, तो ये कॉमन नहीं है। तो इसे हम साइड में रखते हैं। उसके बाद हमें मिल रहा है इसका लंबार पिलो, जो हम पीछे की तरह ऐसे चेयर पे ऐसे पीछे लगेगा। तो दिस इज द लंबार पिलो। कुशन, जो नेक कुशन रहता है, इसके अंदर भी मेमोरी फोम रहता है। वो लंबार पिलो के अंदर भी मेमोरी फोम रहता है, तो इसका शेप ओवर द टाइम बिगड़ेगा नहीं। ये है सबसे भारी और मेन चीज। ये सीट के नीचे लगता है। सारा जो मेन पिस्टन वगैरह जो रहता है, इसका हाइड्रोलिक्स वगैरह रहता है, इसके अंदर ही रहता है। शायद हाइड्रोलिक्स नहीं रहता, लेकिन कुछ चीजें रहती है। ये है एक बॉक्स जिसमें सारे चेयर के जो व्हील्स रहते हैं ना, और उसके बाद जो भी नट्स एंड बोल्ट्स वगैरह रहते हैं, वो सारी चीज इसमें मिलती है। और हमें साथ में मिलता है ये ग्लव्स। ये भी आपको सारे ग्रीन सोल के चेयर्स में शायद मिलता होगा। जितने भी मैंने अनबॉक्सिंग देखी सबको मिला है, तो मुझे भी मिला है। और इसे पहन के हम इसको असेंबल कर लेते हैं। वैसे असेंबली के लिए ना एक बंदा आता है जो फ्री में आपको असेंबल करके देता है, ग्रीन सोल की तरफ से ही आता है। लेकिन हम यूट्यूबर है तो हम असेंबली भी खुद ही करेंगे। उसके बाद ये आता है इसका बेस, जो शायद पूरा मेटल का है। ठीक है, इसे भी हम रखते हैं साइड में। ओह माय गॉड, ये इसका हैंडल नहीं कहते, एक्चुअली आर्म रेस्ट कहता है। ये भी काफी अच्छे क्वालिटी का है, एंड इस पे लिखा है कि ये राइट साइड का है। ठीक है, तो ये आर मतलब राइट आर्म रेस्ट है। दूसरा आर्म रेस्ट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम कोई फोन लेते तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहता है, तो हम फेंक देते, लेकिन इसे हम फेंक नहीं सकते। इसे देखकर ही हम असेंबल करने वाले हैं। ठीक है, ये फटा है, पता नहीं क्यों, बस ये प्रोडक्ट यूज ना निकले, मैं तो वापस करने वाला हूँ। और ये सीट, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये इतनी बड़ी रहेगी भाई साहब। मुझे पता था कि ये मॉन्स्टर सीरीज की जो चेयर है, ये इसकी सीट बड़ी रहती है, लेकिन इतनी बड़ी और बहुत भारी है। कमर दर्द कर रही है कमर दर्द का ही प्रॉब्लम है। उस वजह से हमने चेयर ली है, एंड वही एक प्रॉब्लम फिर से आ रहा है। अभी कैसा है ना, हमें पता है कि ये इंस्ट्रक्शंस देख के ही हमें इसको असेंबल करना है, बट आई विल टेक अ चैलेंज। हम बिना देखे इसे असेंबल कर लेंगे, क्योंकि 40-50 वीडियो देख चुका खुद, तो मुझे आइडिया है कि किस तरह से असेंबल किया जाता है। सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे। ओके, व्हील वाला बेस। ठीक है, पहले नीचे बैठ जाएंगे, उसके बाद हम इससे करेंगे अनबॉक्स। मेरे भाई को अंदाजा आ गया होगा कि ये कौन सी सीरीज की चेयर है। तो ये है कुछ इसके नट्स एंड बोल्ट्स एंड जो स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं, वो सारी चीजें एक ही इसमें मिल जाती है हमें, तो अच्छी बात है। और इसमें 2 साइज आते हैं, एक एस साइज और एक टी साइज। जिन लोगों की हाइट 5.2 फीट से लेके 5.10 फीट तक है, उनके लिए एस मॉडल है, एंड जिनकी हाइट 5.8 से ऊपर है, उनके लिए ये टी सीरीज है। और मैंने ये टी सीरीज ही बुलाई है क्योंकि मेरी हाइट तो 5.8 और 5.10 के बीच में आती है, तो मुझे कोई भी चेयर चलेगी। लेकिन मेरा भाई जो है वो 6 फुट का है, तो उसको तो यही लगेगी, क्योंकि हम ऑब्वियसली शेयर करेंगे। उसके बाद हमें मिलता है ये दिस इज द पिस्टन, आई गेस दिस इज द हाइड्रोलिक पिस्टन, और ये उसका कवर है। उसके बाद आता है ये व्हील्स, एंड ये व्हील्स जो है ये डायरेक्ट ऐसे लग जाते हैं, इसमें कुछ फिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड ये है चेयर के साइड में लगाने के लिए, वो आपको आगे पता चलेगा। सो ये चेयर के व्हील्स है, एंड आई गेस ये प्लास्टिक के है। आई थॉट ये मेटल के होंगे, बट स्टिल अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे लेना है
एंड ऐसे पुश कर देना, हो जा भाई, बस। हाँ, फाइनली ये चले गया अंदर। तो ये रेडी हो गया इसका बेस। और उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर का हाइड्रोलिक पिस्टन। ये भी शायद ऐसे ही लग जाता है, ट्राई करके देखते हैं लगता है क्या ऐसे। हाँ शायद लग जाता है, शायद लग जाता है ऐसे। भाई मैनुअल देखना पड़ेगा क्या? अभी देख लेते भाई, पूरी तरह से तो नहीं पता, थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि क्या कर रहा हूँ। अरे बड़ा वैसे तो यार ऐसे रखना पड़ता, हो गया ऐसे ही रखना पड़ता। हाँ शायद ऐसे टाइट करना पड़ता, मतलब हम सही रहे। थोड़े चीट्स का यूज किया हमने। उसके बाद अभी ये जो है इसके नीचे जो हमारी सीट है, इसके नीचे हमें वो किधर गया यार, हाँ ये लगाना है, ठीक है। वो क्या है मुझे नहीं पता, बस लगाना है। तो ये है कुछ इसका पहला लुक, इस तरह का कुछ इसका सीट है। एंड यहाँ पर लगेगा ये सिस्टम। इसमें तो इतने बबल रैप मिल रहे हैं, मस्त हो गया, हमारा साल भर का कोटा कंप्लीट हो गया। इसमें लिखा हुआ है फ्रंट करके, तो ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये हमें ऐसे यहाँ पर लगाना है, ठीक है। क्योंकि ये फ्रंट है तो हम इस तरह से इसको लगाएंगे और फिट करेंगे। एंड ये सब करने के लिए हमें पहले इसको निकालना पड़ेगा। भाई कटर किधर है? तो हमें कुछ इस तरह के ये मिलते हैं, स्क्रू ड्राइवर की तरह रहता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, शायद एलाई क्रू समथिंग कुछ तो बोलते हैं इसको, पता नहीं। तो ये दो तरह के रहता है, एक हेक्सागोनल रहता है और एक अपना नॉर्मल वाला रहता है। के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे स्क्रूज मिलता है। एंड मुझे लगता है कि मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से स्क्रू किस में लगने वाले हैं। सो फिर से मुझे चीट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 4 स्क्रूज है वो हमें यहाँ पर लगाना है, जो सिर्फ 4 मिलता है। नहीं, ये बाद में लगाना है। सबसे पहले हमें आर्म रेस्ट लगाना है। सो हमें 4 स्क्रूज निकाल लेने हैं, जो 12 स्क्रूज है उसमें से। एंड देन उनको ये हैंडल्स पे लगाना है, ठीक है। ये राइट साइड का हैंडल है तो उस हिसाब से ये राइट है। एंड हम इधर लगाए हैं, तो हम स्टार्टिंग में बस हाथ से थोड़ा सा ये कर लेंगे। ओके, सो हमने आर्म रेस्ट लगा लिए हैं। एंड अब बारी है इसकी। ओके, इसको क्या कहते हैं इवन आई डोंट। सेम प्रोसीजर, हाथ से पहले लगा लेंगे, उसके बाद हम उससे टाइट कर लेंगे। ओके, सो हमने इसका बेस क्रिएट कर लिया है। अब इसको इसके ऊपर लगा, ठीक है। अब इसको इसमें फिट करना। यस, फिट तो हो गया। हाँ ओके, तो हमारा ये बेस क्रिएट हो गया है। इस पे बैठने की इच्छा हो रही है, लेकिन जब तक हम ये ऊपर का कवर जाएंगे हम नहीं बैठेंगे। पूरी कंप्लीट नहीं तब तक हम नहीं बैठेंगे, ठीक है। सो अभी इसका आएगा बैक रेस्ट। सो लुक बैक रेस्ट कुछ ऐसा है। अब जाके दिखाएगा डक। इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो ये कुछ नहीं है, ये बस इसको लगाने के लिए कवर है। दोनों साइड से कवरिंग है ताकि लुक अच्छा आए। इसमें भी कुछ लेफ्ट राइट नहीं रहता ना, लग तो रहा है भाई। ये क्या है भाई, 2 अलग अलग दे दिए इन्होंने। ये मैंने एक प्रीव्यू में भी देखा है, किसी बंदे को भी 2 अलग अलग मिले थे, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, लगा के देखते। लग तो गया वैसे, ये भी लग गया है तो ठीक नहीं लग रहा मुझे, या फिर यही ठीक है। नहीं, शायद यही ठीक है। इस साइड से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, इस साइड से भाई सीधा ही है, तो कोई इशू नहीं है। ओके, सो हमारे पास 2 स्क्रूज और बचे हुए हैं, ये एंड ये है थोड़े प्लस आइकन वाले, तो हमें दूसरे हिस्से लगाना पड़ेगा। मुझे लगा था कि भाई 2 अलग अलग चेयर के दे दिए इन्होंने, बट ऐसा नहीं है। एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का।
भाई इस चेयर को असेंबल करते करते ऑलमोस्ट 1 घंटा हो रहा है। मेरा भाई से शूट कर रहा है, उसने अब तक ब्रश नहीं किया है, कुछ खाया नहीं है, लेकिन सुबह सुबह चेयर आ गई थी एंड आई नीडेड अ कैमरामैन, सो बोला छोड़ दे बस सब कुछ, चेयर एक ही बार आती है सालों में। यस हो गया, इन्हें कवर करने के लिए, ठीक है, हम ऐसे लगा देंगे, ये हो गया, ऐसे लगा देंगे, लग जा भाई, हाँ लग गया, ये थोड़ा ढीला लग गया है मेरी तरफ से, वो बात का बाद में देखते, ठीक है। तो हमारी चेयर इज रेडी, अब बचा है बस उसका लंबार कुशन एंड नेक पिलो। ये इसका लंबार कुशन, ये लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ आता है, इसके अंदर मेमोरी फोम होता है, अगर आप देखो ऐसा रहता है मेरे को, बहुत सॉफ्ट सा रहता है एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेमोरी फोम बहुत ज्यादा हो गया तो आप इसको कट करके भी रख सकते हैं अंदर, ठीक है। इसे कैसे लगाते हैं, जो थोड़ा मोटा हिस्सा इसका नीचे रखते हैं, ठीक है, एंड जो पतला हिस्सा है वो ऊपर रखते हैं। सो हम इसे यहाँ से पास करेंगे नीचे से, ये वाले हिस्से को इसको खींचेंगे एंड टाइट कर देंगे। ये एडजस्टेबल है, इसे हम थोड़ा ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये इस हाइट पे रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अमीरों वाली चीज, ये ग्रीन सोल का नेक पिलो, ओके देगा आराम हमें। ये कुछ इस तरह की इसकी डिस्क आती है एंड यहां से हम ऐसे इसको पास करेंगे एंड पीछे ये ऐसे लॉक हो जाता है, ठीक है। सो फाइनली हमारी जो चेयर है इट्स रेडी। ओके सो बैठ के देखिए इस पे। और अभी हम बैठ कर देखेंगे। ओके सो मैंने सुना है कि इस पे बैठ के जन्नत की मजा आता है। सब लोग जब बैठते हैं एकदम पता नहीं कैसे कैसे आवाजें निकल लेते, बट जो साइड अभी हम देखेंगे एक्चुअल रिव्यू। हम पहले उस चेयर पे बैठा करते, उसमें हमने शायद तकिए ला के रखे, प्लास्टिक की चेयर है, उसके ऊपर 2 तकिए रख दिए एंड बैठ गए। फर्स्ट टाइम हम इस चेयर पे बैठे हैं। ओके तो 3, 2, 1। हाँ मजे तो है। और हाँ यार मेरे पैर हवा में है, अगर आप देख सकते हो मेरे पैर ऐसे पूरे हवा में लटके हुए हैं, ठीक है। इसको ऊपर करने का मैकेनिज्म ऐसा है कि इसको ऐसे ऊपर खींचना पड़ता है, मतलब ऐसे करना पड़ता है, तब जाके इसकी हाइट एडजस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद इसका जो कुछ ये वाला फीचर है, आर्म रेस्ट रहता है, वो 4D आर्म रेस्ट है, नॉट 3D, इट्स 4D। ओके क्योंकि बहुत सारे बटन है, फिलहाल मैं बताता हूँ कि ये वाला जो बटन है इससे क्या होता है। हाँ इससे आगे पीछे होता है, ठीक है। ये वाली जो बटन है इससे लेफ्ट राइट ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा करने के लिए कोई बटन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। बस ये नहीं पता ये ऊपर कैसे होता है। हाँ हो गया। ओके तो ये हो गया, पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, ये ऊपर हो गया भैया, जाम है, रिटर्न ये वाला जाम है, या फिर हो जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको नीचे रखते हैं। एंड इसका जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो फीचर है वो है इसकी जो बैक है वो एकदम फ्लैट हो जाती है, ठीक है, पूरा 180 डिग्री फ्लैट हो जाती है, ठीक है। इसको ऐसे पुल करना पड़ता है एंड ऐसे पीछे हो जाती है। ओके गिर तो नहीं जाऊंगा मैं। ओ देख भाई, ओ भाई अच्छा मैंने तो यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट किया। ओके भाई मेरे को डर लग रहा है, अभी गिर तो नहीं जाऊंगा। बूम, ओह भाई और नीचे होता है क्या, और नीचे होता है, ओह हाँ हो गया। ओके मैं सो सकता हूँ भाई इसके ऊपर, भाई पूरी नीचे हो रही है और ये गिर भी नहीं रही। ओके ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया अभी हो, ठीक है। इस तरह से कुछ होता है, थ्रिलिंग राइड यार ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ 3D वाला पैटर्न है, ठीक है, और ये प्रेस होता है, ये प्लास्टिक नहीं है, पता नहीं कुछ अलग ही मटेरियल है,
ये प्रेस होता है, ठीक है, काफी अच्छा कंफर्टेबल है। बस हर रिव्यू की तरह एक रिव्यू बोलना चाहूंगा कि ये थोड़ा प्लास्टिक की है, ठीक है, थोड़ा चीप लगता है। अगर आप 17-18 हजार रुपए दे रहे हो एक चेयर के ऊपर, देन इसको डेफिनेटली इंप्रूव होने की जरूरत है। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की कि यूजुअली इसकी प्राइस 18 से 20 हजार के बीच में होती है, लेकिन मुझे सारे बैंक ऑफर्स, कूपन्स, पता नहीं और क्या क्या चीजें लगाकर ये पड़ी है 15,600 एंड समथिंग, ठीक है, काफी अच्छी डील मिली है। एंड मैंने देखा है कुछ लोगों को 12,500 में भी मिली है। एंड ये तो कोई सेल का सीजन भी नहीं है, ना कोई बिग बिलियन डेज चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। ये मैंने ली है अमेजोन से एंड 15,500 में मुझे पड़ी है। एंड उस हिसाब से क्या ये वर्थ इट है? वैसे ऑब्वियसली इसमें कोई कमी नहीं है, बस शायद ये डिफेक्टिव पीस निकला है, ये इसका देख लेंगे। लेकिन कंफर्ट के हिसाब से यार इट्स रियली नाइस, मतलब ओके, आराम तो है भाई, आराम तो। आई रियली लाइक इट। वैसे चेयर के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगी चीज हो गई है एंड शायद इसके ऊपर ऐसे भी बैठा जा सकता है, हाँ इसके ऊपर ऐसे भी बैठा जा सकता है। एंड एक और फीचर है शायद इसमें, रॉकिंग वाला, तो ऐसे हम रॉक भी कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली चेयर है तो ऐसे भी कर सकते हैं अभी, ओके, जगह नहीं है यहाँ पर, लेकिन वी कैन डू ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, ओके। दिस इज द ग्रीन सोल मॉन्स्टर टी सीरीज। इसके 2 वर्जन आता है, एस सीरीज और टी सीरीज, जो आपने बताया। तो आपकी अगर हाइट 5'10" के नीचे है तो आप एस मॉडल पे जा सकते हो। ये टी मॉडल है जो 5'10" के ऊपर वाले लोगों के लिए। एंड या है तो भाई बढ़िया सी है, मेरे को पसंद आई। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस लाइक। एंड अगर आपको ये चेयर लेनी है तो ले लो, कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है, मतलब काफी अच्छी चीज है। बस मेरे वाले में थोड़ा सा इश्यू है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम रिटर्न कर देंगे और फिर एक और वीडियो बनाएंगे। नहीं यार, नहीं करने वाला कुछ ऐसा। चलो फिर, बाय बाय।